नमस्कार। मैं विजय कुमार चक्रवर्ती पेशे से एक डॉक्टर हूँ। पिछले 25 वर्षों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लोग मुझे बंगाली डॉक्टर के नाम से जानते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक डॉक्टर होके फिर यूट्यूब पर चैनल बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। बात भी सही है, आप लोगों का सोचना सही है बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा, मैं शुरू से ही सेवा भावना के लिए इस पेशे में आया हूँ, क्योंकि सेवा करने से मुझे संतुष्टि मिलती है। तो आज आप लोगों के सामने जो वीडियो लाया हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ किडनी रोगियों को ध्यान में रख के बनाया हूँ, क्योंकि हमारे देश में किडनी के हजारों नहीं लाखों मरीज़ें हैं। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी है। ना जाने कितने ही मरीज रोज़ाना असमय मौत के शिकार होते जा रहे हैं। ना जाने कितने ही किडनी मरीजों का परिवार बिखर रहे हैं। इसी बात को मैं ध्यान में रखते हुए किडनी मरीजों के लिए खास तौर पर यह वीडियो समर्पित करना चाहता हूँ। यह वीडियो में मैंने 25 वर्षों का तजुर्बा अपने शेयर करना चाहता हूँ, ताकि ये वीडियो से लोगों को मैसेज जाए और उन लोगों को लाभ मिले। खास बात आप लोग मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक किडनी पेशेंट भी हूँ। 4 साल पहले मेरा दोनों किडनी खराब हो चुका था। अस्पताल के डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल जवाब दे दिया था, लेकिन आज मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हूँ, एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ। इसी हौसला को मैं आगे भी बनाए रखना चाहता हूँ। आज मैं अपना जीवन से संबंधित सारे बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। बात 2017-18 की है, जब डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था। मेरे दोनों पैरों में अचानक सूजन आने लगा। सूजन आते आते बिल्कुल मोटा होता जा रहा है, जैसे हाथी पाँव रोग होता है। मैं घबरा गया। मेरे बीपी 190 140 तो आम रहने लगा। सर में काफ़ी दर्द रहने लगा। चेहरे का रंग काला पड़ता जा रहा था। बार बार पेशाब आने लगा, गला सूखने लगा। मैं ज़्यादातर कुर्सी पे बैठ नहीं पाता था। थोड़ी देर बाद मैं बेंच पे लेटा रहता था अपने क्लिनिक पे। मरीज आता, उसे दवाइयाँ देता, फिर लेट जाता। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मैं क्लिनिक में बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं अक्सर अपने मरीजों को चेकअप के लिए शादरा में न्यू लाइफ अल्ट्रासाउंड सेंटर है, जहाँ पे मरीजों को चेकअप के लिए भेजा करता हूँ। मैंने सोचा क्यों ना अपना भी अल्ट्रासाउंड तथा ब्लड टेस्ट करा लूँ। एक दिन सुबह सुबह मैं खाली पेट वहाँ चला गया न्यू लाइफ अल्ट्रासाउंड सेंटर में। वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन वहाँ का स्टाफ मुझे सारे जानते थे। तो ये लोग मुझे बिना नंबर के ही मुझे अंदर जाने दिए अल्ट्रासाउंड कराने। वहाँ के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर नवनीत मित्तल जी, वे भी मुझे काफ़ी अच्छी तरह जानती थी। मेरा अल्ट्रासाउंड शुरू किया, काफ़ी ध्यानपूर्वक कर रही थी। अचानक डॉक्टर कहने लगी कि सर, आपका तो दोनों किडनी खराब है, आपको तो तुरंत किसी बड़े अस्पताल में एडमिट होना चाहिए। मैं घबरा गया। फिर डॉक्टर बोलने लगी कि आपको एक KFT रिपोर्ट भी कराना चाहिए। फिर मैंने वहाँ से KFT रिपोर्ट भी कराया। दोनों रिपोर्ट लेके मैं घर आ गया। निराश रहने लगा। शाम हो चुकी थी। मैं अगले दिन का इंतज़ार कर रहा था। अगले दिन दोनों रिपोर्ट लेकर मैंने दिल्ली के ही अस्पताल है, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, जहाँ मैंने जनरल OPD में दिखाया। वहाँ के डॉक्टर मेरे दोनों रिपोर्ट देखे, अल्ट्रासाउंड और KFT रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने मुझे नेफ्रोलॉजी विभाग में स्पेशल OPD, जो कि सिर्फ सोमवार को ही लगती है, 2 बजे से शुरू होता है, वहाँ रेफ़र कर दिया। उस दिन तो मैं घर चला आया। फिर अगले सोमवार को मैं
स्पेशल ओपीडी में दिखाना चालू किया। वहाँ दिखाते रहे डॉक्टरों को, डॉक्टरों ने तरह तरह के चेकअप कराते रहे, दवाइयाँ देते रहे, लेकिन मेरे शरीर जो है दिन पर दिन सुधरने के जगह और बिगड़ता जा रहा था। शरीर का रंग काला पड़ता जा रहा था, शरीर का मांस सूखता जा रहा था, न बोलने की शक्ति थी, न चलने की शक्ति थी, जीने की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी। क्या करूं ना करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2 साल बीतता गया, मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इसी हालत में भी मुझे अपने क्लिनिक संभालना पड़ता था, कारण कि मेरे घर में कमाने वाला और कोई नहीं था। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मुझे काम भी करना पड़ता था और अस्पताल भी जाना पड़ता था। इस तरह चलते चलते 2 साल बीत गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैं अस्पताल के डॉक्टर से मैंने पूछने लगा कि सर 2 साल हो गया, मेरे हालत सुधारने की जगह बिगड़ता जा रहा था, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अब क्या करना चाहिए। तो डॉक्टरों का सीधा सा जवाब था, आपको जीना है तो डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। डायलिसिस का नाम सुनकर मानो मेरे ऊपर वज्रपात सा हो गया, मैं शन सा रह गया, जुबानें बंद हो गई, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, आँखों में सिर्फ आंसू निकल रहा था। मैं चुपचाप निराश होकर घर आ गया। ये सब बातें मैंने घर में बीवी को भी नहीं बताया। मैं अकेले चुपचाप रोता रहता था, क्या करूं नहीं करूं समझ में नहीं आता था। मुझे पता था, मैं एक डॉक्टर होने के नाते मुझे पता था, जो डायलिसिस के मरीज होता है वो साल 6 महीने से ज़्यादा नहीं जीता है। फिर डायलिसिस में इतनी महंगी खर्चा है जो हम जैसे गरीब आदमी शेयर नहीं कर सकते, तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैं क्लिनिक में भगवान को अगरबत्ती दिखा रहा था, भगवान से मैंने कहने लगा, हे प्रभु मुझे जीना है, मुझे जीना है। मेरे दोनों बच्चे काफ़ी छोटे हैं, वे अनाथ हो जाएंगे, अब तुम ही एक सहारा। कहकर मैंने काफ़ी रोने लगा। कहते हैं ना जब आप भगवान पर पूर्ण समर्पित हो जाते हैं तो भगवान भी आपको कहीं से ना कहीं किसी न किसी प्रकार से सहायता जरूर करता है। हुआ यूँ कि उन दिनों में अखबार पढ़ता था, दैनिक जागरण, दैनिक अखबार जो होता है राष्ट्रीय सहारा, मैं पढ़ा करता था। सुबह मैं एक क्लिनिक में अखबार पढ़ा करता था और उसी अखबार को दोपहर को मैंने घर में कमरे में ले जाता था, क्योंकि मेरी बीवी भी उसी अखबार को काफ़ी ध्यान से पढ़ती थी। उन दिनों की बात है, दिल्ली के ही अपोलो अस्पताल है, जो वहाँ डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस चल रहा था। वहाँ देश विदेश से काफ़ी बड़े बड़े नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर आए हुए थे। मौका था एमिल फार्मास्यूटिकल कंपनी की नीरिस KFT सिरप की न्यू लॉन्चिंग की। उसमें रोज आना अखबार में, यानी 4-5 दिन लगातार नीरी KFT के सिरप के बारे में बताया जा रहा था। उसमें दावा किया जा रहा था कि नीरी सिरप जो है, नीरी KFT सिरप किडनी रोगियों के लिए रामबाण औषधि है। यहाँ तक कि जो डायलिसिस के मरीज है वे भी अगर लगातार सेवन करें तो उनको डायलिसिस की मात्रा धीरे धीरे घटते एक दिन ऐसा नौबत आता है कि उनको डायलिसिस कराने की जो नौबत नहीं आती है और वे एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है। एक दिन की बात है, मेरी बीवी कहने लगी कि क्यों ना तुम नीरी KFT सिरप पी कर देखते हो। मुझे शुरू में तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन बीवी जब बार बार ये बात कहने लगी कि एक बार पी कर तो देखो,
तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अस्पताल के डॉक्टर से एक बार राय ले लूँ कि भाई क्या कहते हैं। मैंने पेपर कटिंग लेके नेफ्रोलॉजी विभाग जीटीबी अस्पताल में गया और डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने पेपर कटिंग का सिर्फ हेडिंग पढ़ के ऐसे ठेल के फेंक दिए, नीचे गिरा दिए। मैं हताश हो गया, निराश हो गया। मैं फिर से घर आ गया। अगले दिन सोचा कि मंडोली, शादरा मंडोली रोड पे MBBS है, MBBS MD डॉक्टर AK बंसल। मैं सोचा वहाँ भी एक बार राय लेके देखता हूँ। वहाँ भी गए, डॉक्टरों को पेपर कटिंग देखा, उन्होंने पढ़ा, लेकिन कहने लगे सर ये सब बकवास है, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। मैं वहाँ से भी निराशा हाथ चली। मैं घर आ गया। मैंने घरवाली को बताने गया कि ऐसे ऐसे बात बता रहे हैं। फिर घरवाली रो रो के एक दिन बोल रही थी, क्या देश विदेश से इतने बड़े बड़े डॉक्टर आए भी हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, क्या ये सारे पागल बैठे हैं? तुम एक शीशी पी कर तो देखो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो पीना, नहीं तो मत पीना। घर वाले के आंसू देख के मुझे सहा नहीं गया। मैं सोचा, मन बना कि चलो एक शीशी पी के तो देखो। फिर मैंने बोलने लगा, बाकी मेरे पास पैसे भी नहीं थे उस दौरान। तो घरवाली ने 500 रुपये निकाल के अपने पास से दी, बोले कि जाके शीशी लिया। मैं उस पैसे से मेडिकल गया और एक सिरप ले आया, उसे पिया। लगातार 6 दिन चला, मुझे कुछ अच्छा लगने लगा। फिर मैंने एक एक करके 4 शीशी और ले आया मेडिकल से। लगभग महीना भर हो गया था। अब मुझे पहले से बेटर फील हो रहा था और ऐसे लगा कि अब शायद मैं जी जाऊंगा, शायद मैं जी जाऊंगा। एक नई उम्मीदें जगने लगी। तब मुझे विश्वास होने लगा और लगातार पीने लगा। एक दिन की बात है, एमिल फार्मास्यूटिकल कंपनी की MR सचिन चौहान जी, जो कि अपना विजिट में मेरे क्लिनिक पे आए हुए थे। मैं बैठा था कुर्सी पे और टेबल के ऊपर सिरप रखा हुआ था, नीरी कैविटी सिरप। वो देखकर MR ने पूछने लगा, सर आप भी नीरी कैविटी सिरप पीते? मैंने सोचा हाँ। मैंने बोला हाँ। तो फिर सारे बातें एक एक करके उनको बताया मैंने। उन्होंने इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने वीडियो भी साथ के साथ बना लिया और जाते वक्त बोल के गए, सर मेडिकल से आपको काफ़ी महंगी सिरप मिलती है, मुझे पता है, मैं आपको कंपनी रेट से आपको ला दूंगा ताकि आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। बोल के उन्होंने चले गए और हफ्ता भर बाद उन्होंने 6 शीशी ला के दिए। साथ ही एक सैंपल के लिए भी एक शीशी एक्स्ट्रा दे गए। मैंने तब से लेके आज तक लगातार नीरी कैविटी सिरप पी रहा हूँ। हाँ, मैं एक बात और बताना चाहूँगा। साथ ही मैंने ताकत के लिए वेस्टिज कंपनी की कैल्शियम, वेस्टिज आयरन, फ्लैक्स ऑयल आदि भी लेता रहता हूँ। और आज सच पूछिए तो मैं खुद भूल जाता हूँ कि मैं एक किडनी पेशेंट हूँ, एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं क्लिनिक टाइम 8 बजे से 2 बजे, फिर 5 बजे से 10 बजे पूरा ईमानदारी के साथ करता हूँ। मुझे किसी तरह कोई थकावट नहीं, किसी तरह कोई महसूस नहीं होता। एक सामान्य जीवन जी रहा हूँ, एक आम आदमी की तरह। सच पूछिए, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा राष्ट्रीय सहारा परिवार को। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा न्यू लाइफ अल्ट्रासाउंड सेंटर के डॉक्टर नवनीत मित्तल जी को। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा MR सचिन चौहान जी का। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा वेस्टिज कंपनी को। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी बीवी को, जिनके कहने से मैं नीरी कैविटी सिरप पीना चालू किया और आज आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे से आप लोगों को प्रेरणा मिले। और ये पूरा का पूरा वीडियो मैं किडनी मरीजों के लिए समर्पित करना चाहता हूँ, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख के इसे प्रभावित हो। और मैं ये चाहता हूँ नीरी कैविटी सिरप एक बार ज़रूर आप आजमा के देखें।
मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ, 100% भरोसा कर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे जैसे आप लोग भी, हर किडनी मरीज एक स्वस्थ जीवन जी सकते, एक सामान्य जीवन जी सकते। और कोई अगर डायलिसिस के भी मरीज हो रहे हो तो भी आप इसे लगातार लगातार ले। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग भी एक दिन डायलिसिस से मुक्ति मिलेगी। आप लोगों को फिर एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें या लाइक करें, शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किडनी मरीजों को लाभ मिल सके, किडनी मरीजों को प्राण बचा सके, उनके परिवार को बर्बाद होने से बचा सके। अंत में फिर हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा। आप लोग अगर मेरा रिपोर्ट देखना चाहते हैं, आप लोग मेरे बातों पर यकीन नहीं हो रहा हो तो मैं आपके सामने ये सारे रिपोर्ट भी मैं लाया हूँ, सारे ये आपको दिखाना चाहूँगा। ये सारे जीटीबी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड है। ये सारे आपको न्यू लाइफ का अल्ट्रासाउंड सेंटर का जीटीबी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड है। आप अगर देखना चाहें तो मेरे क्लिनिक के पते पे आके मिल सकते हैं या मेरे मोबाइल नंबर से देख सकते हैं। मैं आपको पूरे क्लिनिक टाइम में भी मिल जाऊँगा। ऐसे मेरा घर, दुकान, क्लिनिक एक ही जगह पे है। आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं। आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए स्वागत है। तब तक के लिए मैं आज के लिए इतना ही बताऊंगा। हाँ, अगर आपको किडनी पेशेंटों के लिए अगर खान पान के बारे में भी अगर वीडियो में बताने जाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। शायद वो ठीक नहीं हो रहा है, शायद आप लोग हो सकता है वो वाव आपको फील होने लगे, इसीलिए मैंने आपको वो बताया नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं कि किडनी मरीजों को खान पान के विषय में भी जानना, आप लोग अगर ये अच्छा लगे, आप लोग अगर प्यार बना रहे मेरे प्रति, तो मैं आगे भी हर हफ्ता, मैं वादा करता हूँ, हर हफ्ता हर शनि रविवार को एक वीडियो अपलोड करूँगा ताकि मेरे जैसे लाखों मरीजों को, किडनी मरीजों को प्राण बचा सके, मरीजों को लाभ मिल सके। आज तक के लिए नमस्कार।